हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे होंगे हर जगह पे, ये वायरल वीडियो हो रहा है। ये किनका वीडियो है? ये है दोस्तों सत्येंद्र जैन का। ये है इस समय जेल में। कहाँ पे? तिहाड़ जेल में है, ठीक है। लेकिन किसी एंगल से ये देखने में जेल नहीं लग रहा है। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कोई बूढ़ो इंसान होंगे, अपने घर में होंगे, पैर दबाया जा रहा है, प्रॉपर मसाज इनका किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमोट रखा हुआ है, प्रॉपर बिस्लेरी की बॉक्स रखी गई है, तो प्रॉपर मसाज, प्रॉपर हर चीज हो रहा है इनका। लेकिन इन पे इतना बवाल क्यों हो गया है? क्योंकि ये क्या है, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी के, ठीक है दोस्तों। और हाल में ही क्या हुआ था, इनके ऊपर लग गया था एलिगेशन, किसका? पैसे के लेके धोखाधड़ी का, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन होता क्या है कि कुछ सीसीटीवी का जो फुटेज होता है वो वायरल हो जाता है, ठीक है, लीक हो जाता है, जिसके तहत बीजेपी क्या कहती है, इनके ऊपर आक्रमण करती है। वो बोलती है कि ये क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा सुविधा दे रहे हैं जो जेल के कैदी को नहीं मिलनी चाहिए। इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह क्या है दोस्तों? पहली वजह यह है कि ये खुद आम आदमी पार्टी के क्या है, मिनिस्टर हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा टसल चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आम आदमी पार्टी भी गुजरात में क्या कर रही है, फाइट करेगी चुनाव में, किससे? बीजेपी से। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह दोस्तों ये है कि ये जो जेल आता है वो किसके अंडर में आता है? जो दिल्ली की सरकार है उनके अंडर में आता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो जेल आता है वो राज्य सरकार के अंडर में ही आता है, तो ये जेल भी इनके अंडर में आता है। तो जिसकी वजह से बीजेपी ने ये इनके ऊपर हमला बोला। इन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये इनको सुविधा पहुंचा रहे हैं, अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं। और दोस्तों ये होता भी है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जेल नर्क उसके लिए जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है जेल उसके लिए कभी कभी स्वर्ग भी हो जाता है। ये काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं, फुटेज आता रहता है कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े बाहुबली होते हैं, जब वो जेल में होते हैं उनको भरपूर सुविधाएं मिलती हैं। अपहरण मूवी देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे जो जेल में होते हैं, प्रॉपर एसी लगा है, प्रॉपर टीवी लगा है, प्रॉपर मतलब जिम बना लेते हैं प्रॉपर वहाँ पे। मतलब ऐसा लगता है कि घर छोड़ के मैं जेल में ही चला जाऊँ, इतनी सी सुविधा मिल रही है वहाँ पे। और पैसा होने से बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं लोग, और पावर हो तो और भी ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो इसी को लेके क्या हुआ था कि लोग काफ़ी ज़्यादा इस पे बवाल कर रहे थे कि ये तो गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल को क्या बोला जाता है, नर्क बोला जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे रहने वाला जो कैदी है वहाँ पे जाना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी सुविधा मिलेगी तो कौन नहीं रहना चाहेगा? बिना गलती किए भी इंसान सोचेगा हम वहाँ पे जाके रहें। तो ये है सत्येंद्र जैन। मैं आपको बता दूं 4 से 5 महीने पहले ईडी ने क्या किया था, इनको पकड़ा था और जेल में डाल दिया था। अभी तक इस पे केस चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है ये तो भविष्य में हमको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जेल को लेके बहुत ज्यादा मिथ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं जेल के बारे में, कि जेल में कैसी सुविधाएं होती हैं, क्या सत्येंद्र जैन को जो सुविधाएं मिल रही थी क्या वो सच में है, तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि सत्येंद्र जैन को जो सुविधाएं मिल रही थी, तो मनीष सिसोदिया ने बोला कि ये जो उनको सुविधा नहीं मिल रही है वो बीमार थे, तो बीमारी की वजह से क्या था, हम लोग थेरेपी उनको दिला रहे थे ताकि वो स्वस्थ हो सके। क्योंकि ऐसा होता भी है, जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो वो जो कोर्ट होता है उसको ऑर्डर देता है, तो बाहर से वो इलाज ले सकते हैं, बाहर से हेल्थ को सही करा सकते हैं, डॉक्टर को भी बुला सकते हैं। तो उसी के तहत मतलब जो आम आदमी पार्टी वो बोल रही है कि हम तो अपने जो कैदी है उनको हम मतलब डॉक्टर दे रहे थे, उनको थेरेपी दे रहे थे, ठीक है। लेकिन थेरेपी तो आप देख ही रहे किस तरीके से मिल रही है। लेकिन अब बात करेंगे जेल के बारे में। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम जेल में जो कैदी देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनको सफ़ेद कपड़े दे दिए जाते हैं, उनको नंबर दे दिया जाता है। तो हमको लगता है कि जब भी हम जेल के अंदर जाएंगे तो हमको भी ऐसे कपड़े मिलेंगे, पर ये एक मिथ है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप खून भी करके जा रहे हो तो भी आपको ये नंबर नहीं मिलता है। कुछ वक्त के बाद, कुछ प्रोसीजर के बाद ही मिलता है उन कैदियों को, जो कैदी क्या होते हैं बहुत लंबे वक्त तक जेल में रहते हैं। हर कैदी को वो नंबर नहीं दिया जाता है। वैसे ही एक मिथ है खाने को लेके। लोग बोलते हैं कि जेल का खाना बहुत ही जला हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, 2 रोटी मिलती है, पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी क्या होता है, जैसे हमारा रूटीन होता है वैसे वहाँ पे भी खाना मिलता है। सुबह नाश्ता मिलता है, आपको दलिया मिलता है, ये सब मिलता है, और दोपहर में खाना मिलता है, रात में डिनर मिलता है। खाना वैसे ही होता है जैसे हम सब खाते हैं। हाँ, टेस्ट हो सकता है अच्छा ना हो, क्योंकि वहाँ का जो खाना होता है वहाँ के कैदी ही बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे शेफ हो, ठीक है, और जरूरी नहीं कि वो सारे इंग्रेडिएंट बाहर से मिल पाए। इस वजह से खाने का टेस्ट तो बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जेल में क्या होता है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिथ होता है। हमको लगता है कि जेल में जो कैदी होते हैं उनको पैसे से वो चीज़ें खरीद सकते हैं, पैसे से वो एक्सचेंज कर सकते हैं, पर ऐसा
नहीं होता है। जो पैसा हम यूज करते हैं, जो नोट हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो नोट जेल के अंदर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कैदी है, उसके पास 50,000 रुपए हैं, जेल के अंदर सभी हरामी कैदी होते हैं, एक कैदी दूसरे कैदी को मार के पैसा छीन सकता है। इसी वजह से क्या होता है, वहाँ के जो पैसे होते हैं उनको कूपन में बदल दिया जाता है। कूपन में क्या होता है, हर कैदी का नाम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कूपन को कोई छीन नहीं सकता है, कोई हमला नहीं कर सकता किसी कैदी के ऊपर। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जेल है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर आपको लाइब्रेरी भी मिलती है, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करके आप इग्नू से आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ पे मिलता है। दूसरा मिथ क्या है दोस्तों? दूसरा मिथ ये है कि एक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वहम है कि जो कैदी है उसको अगर 14 साल की सज़ा मिली है या 10 साल की सज़ा मिली है तो वो सज़ा 10 साल की नहीं है, वो तो सज़ा सिर्फ आधी है, 5 साल की है, क्योंकि वहाँ पे एक दिन का मतलब होता है 12 घंटा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर जज ने उनको ये सज़ा सुना दी है तो इसका मतलब यही है कि वो सज़ा 10 साल की ही होगी। जज ने अगर बोल दिया है कि इनको उम्र कैद की सज़ा है तो वो सज़ा उम्र कैद की ही होगी, ठीक है। कुछ केस में जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास ये पावर होता है कि सज़ा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसी को लेके एक अफवाह फैलाया गया था, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे जो सत्येंद्र जैन थे, इनको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन सच में अगर आप जेल में होंगे और आप सोचेंगे कि मुझे बाहर का खाना मिले, मुझे बाहर की सुविधा मिले, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। घर वाले भी आपको खाना नहीं दे सकते हैं। अगर खाना आपको घर से लेना है उसके लिए प्रॉपर कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, प्रॉपर एक आपको रिपोर्ट देना पड़ता है कि आप सच में बीमार हैं, आपको कुछ ऐसी दिक्कत है, तब जाके आपको वो सारी सुविधाएं मिल पाती हैं। ये होता है मतलब जेल के अंदर रहन सहन का। और जाते जाते एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुजरात में भी एक ऐसा जेल है जहाँ के कैदी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पकौड़े बना के बाहर भी सप्लाई करते हैं, बाहर भी चीज़ें करते हैं। वहाँ पे आप खेती भी कर सकते हैं जेल के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो जाते जाते ये भी मेरा कहना है कि जेल उनके लिए अच्छा है जिनके जेब में पैसा है, और जेल उनके लिए सबसे ज़्यादा खराब है जिनके जेब में पैसा नहीं है। वरना हर कैदी के साथ एक ही तरह का ट्रीट होता है, लेकिन कभी ऐसा फुटेज नहीं आता है कि कोई कैदी गरीब हो और ऐसी सारी सुविधाएं ले रहा हो। दोस्तों ये मेरा छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।